हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ सोशल साइंस गाला पेपर नंबर 2। आज हम लोग वो करेंगे, ठीक है। गाला पेपर नंबर 2 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी, ठीक है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन डी आपका रहता है 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन ये है आपका, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन डिटेल फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 47 to 53। क्वेश्चन नंबर 54 ऑफ मैप फिलिंग, इट्स कंपल्सरी क्वेश्चंस। मैप फिलिंग जो है आपका कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है, राइट। 47th आपका है, राइट ए नोटेबल अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इंडिया में जो है कि मैथमेटिक्स के फील्ड में कौन कौन से ऐसे नोटेबल अचीवमेंट्स रह चुके हैं, ठीक है। ये एंशियंट इंडिया की बात की जाती है। तो यहाँ पर एक तो ये आए तो आप आर्यभट्टा को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अप्रोच मेकिंग डिस्कवर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स वर मेड इन एंशियंट इंडिया। डेसिमल सिस्टम ऑफ मीनिंग एंड मेजरिंग, ये इंडिया में हुआ था। फिर आर्यभट्ट डिस्कवर द फिगर ज़ीरो जो है वो आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। आर्यभट्टा इंट्रोड्यूस अष्टांग मेथड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, finding cube root. He wrote Dashgitika and Aryabhatyam. He found the solution to the problem of fundamental mathematics, that is arithmetic and geometry. आज हम लोग geometry, arithmetic, पर ये क्यूब रूट, फाइंडिंग क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन है वो आर्यभट्ट ने ढूंढी थी। आर्यभट्ट was the person who discovered this earth. He propounded that the value of pi is 3.14 and it remains constant to show the ratio of the circumference and the diameter of the circle. He is regarded as the father of mathematics. ये आपको 1 मार्कर में आ सकता है कि वो is the father of mathematics. Answer will be Aryabhatta. Aryabhatta is the father of mathematics. The names of numbers made up by placing 53 zeros after 1 were discovered in the ancient India meridian. भास्कराचार्य के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि भास्कराचार्य है रिटन लीलावती गणित, बीज गणित है, डिस्कवर द साइन प्लस 1.1 and addition and subtraction. Brahmagupta introduced various type of equations. Bodhadhyan discovered theorems. Upstamba defined the measurement. Yajnavedis and Shlu sutras of modern mathematics is rooted in this discovery made by the mathematician in ancient India, right? So ये था 47th का आंसर। अब ये देख लीजिए 47th सेम एज 48 सेम एज 47, क्योंकि 48 में आपको आर्यभट्ट का फोटो दिया गया है और पूछा है कि ये कौन है। यहाँ के जो 2 पैराग्राफ है इसे आप 48 नंबर का आंसर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट के बारे में आप लिखिएगा और थोड़ा बहुत उनका बॉर्न का हुआ, बाकी ये भी लिखेंगे तो भी इट्स ऑल राइट, ओके। 49th one. The given picture shows one of the major oilseeds crops of India. What is that crop? Explain in detail. आपको अपनी गाला में ऐसे ही ये एक फ़ोटो दिया है। ये जो है ये चीज़ है कैस्टर ऑयल हम खाते हैं, जो हम दिवेल कहते हैं। दिवेल अपने घर पे सुना होगा कि गेहूँ में दिवेल डाला जाता है गेहूँ को प्रिजर्व करने के लिए। फिर सब लोग अपने हेयर प्रॉब्लम्स में भी पुराने गांव के लोग जो है तो वो हेयर ऑयल यूज़ नहीं करते थे, दिवेल लोकली कहा जाता है, वो यूज़ करते थे। वैसे दिवेल जो है वो मीन्स कैस्टर जो है वो खरीफ क्रॉप है। ये मेनली आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहुत ही प्रोड्यूस होता है और इंडिया जो है वो 64% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन कैस्टर का करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आफ्टर चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील, इंडिया स्टैंड्स नेक्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी हम कह सकते हैं कि 3rd रैंक पे इंडिया आता है। अबाउट 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कैस्टर इन इंडिया कम्स फ्रॉम गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान prepared from also produce कैस्टर। कैस्टर इज प्रोड्यूस्ड इन बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा,
राजकोट, जूनागढ़ एंड अमरेली डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में ये सारी प्लेस पे जो है कैस्टर ग्रोन होता है, प्रोड्यूस होता है, राइट। लेट्स मूव फर्दर विद द 50। राइट ए नोट इन ग्लोबल मार्केट इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब ग्लोबल मार्केट इन इंडियन एग्रीकल्चर का यहाँ पर हमें कनेक्शन बताया है कि वो है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इट कॉटन, चिली, सीसम एक्सेट्रा ऑफ गुजरात आर सोल्ड इन चाइनीज मार्केट एंड वेरियस फ्रूट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सोल्ड इन इंडिया, राइट। सो इंडियन एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया से कितनी सारी प्रोडक्ट्स बाहर जाती है आउट ऑफ इंडिया, ओके। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मीन्स एक रियलिटी बताता हूँ। ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे? स्पाइसेस के लिए, राइट। क्योंकि स्पाइसेस इंडिया के जैसा आउट ऑफ वर्ल्ड में होता ही नहीं है, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने का क्यों सोचा? स्पाइसेस थोड़े कम दाम में मिले, राइट। तो इसी वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने रूल किया। सो ग्लोबल मार्केट इसी तरह इंडिया का एग्रीकल्चर है कि मैं यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता दूँ कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो ग्लोबल मार्केट में बहुत ही अच्छा घुल मिल गया है, राइट। Under the circumstances, the proportion type and the type of farm products have changed. Our farm products have to enter into competition with the same brand of foreign products. Due to globalization, it has become necessary to get patent for our qualitative product to be registered in the name of our nation. Then only India can survive in the competition with the developed nation with the help of a large human labor force, right? So यहाँ पर हमें global market और इंडियन एग्रीकल्चर के पॉइंट्स बताए हैं। इसमें से मेन जो पॉइंट है वो है एक तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और फेस्ड द स्टेप कंपटीशन ऑफ फार प्रोडक्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट, इंडिया विल हैव टू इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी आज इंडिया के अलावा बहुत सारी जगह पर फार्मिंग में आ चुकी है, राइट। फार्मिंग जो है अब जो है वो टेक्नोलॉजी वाला बनता जा रहा है, बट इंडिया में वैसी हाई क्वालिटी हाई टेक्निक नहीं है। अभी भी इंडिया में पुअर फार्मर्स है, तो इंडिया को ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है। वेल प्लान स्टेप्स will have to be taken for the economic progress and the prosperity of the people associated with the agriculture, ठीक है। थोड़े प्लान्ड सिस्टम लानी पड़ेगी, एक अच्छी स्टेप सिस्टम, जिससे जो पीपल एसोसिएटेड है, जो पीपल मिले हुए एग्रीकल्चर से, उनको अच्छा फ़ायदा हो सके। ये था 50। This is 51 mention important provisions of माँ अन्नपूर्णा योजना एज अ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ओके। सो गवर्नमेंट ने जो है ये फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में निकाला था, ठीक है। फूड सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड टू अनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लिव एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ, ठीक है। गवर्नमेंट के हिसाब से फूड सिक्योरिटी ये है कि सब लोगों को न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा मात्रा में एक्टिवली हेल्थीली मिलता जाए डेली बेसिस पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लॉन्च माँ अन्नपूर्णा योजना टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी इन गुजरात, ओके। तो अंत्योदय फैमिलीज विच आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर आर प्रोवाइडेड 35 kgs फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ, यानी सारे स्पाइसेस सारे फूड ग्रेन्स मिला के उन्हें टोटल कितना 35 kg मिलता था, ओके। द पुअर फैमिलीज आर प्रोवाइडेड 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ एट द हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स, ओके। पुअर फैमिलीज और जो अंत्योदय फैमिलीज है, ये इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। About 3.62 crore people in Gujarat have been provided food security by the माँ अन्नपूर्णा योजना। कितने? 3.62। ये आप छोटी छोटी पॉइंट पे याद रखेंगे, मे भी कभी ना कभी MCQ या fill in the blanks में ये चीज़ें आ सके, ठीक है। Let's move further with the 52. Explain the idea of world labor market. World labor market क्या होता है? मैं बता दूँ, the phenomenon of international mobility of labor has given rise to the idea of world labor market in the era of globalization, right? Globalization हमें assume करता है कि among other things few flow of labor across the world, ठीक है। लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। This process started much before the onset of the globalization. The bright students from the well-to-do families in India used to go to either England or America for higher education.
getting acclimatized to be better working conditions, much higher salary, comfortable life, and social status. Many of them did not return to India. This loss of the most intelligent people was described as brain drain, right? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वर्ल्ड लेबर मार्केट जो है ये एक नया फॉर्म है ब्रेन ड्रेन का. ओके, मच लार्जर नंबर ऑफ पीपल वो अपने आप को एनरोल करते हैं मार्केट में और सीक एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, दिस हैज बिकम अ ट्रांसनेशनल फिनोमिनन एंड पीपल ऑफ आवर कंट्री माइग्रेट टू अनदर कंट्री. Thus, world has become a single market for employers to select their prospective employees for anywhere in the world, right? Those seeking employment are willing to serve employers serving in the world. Okay, so इसी में यही बताया गया है कि वर्ल्ड लेबर मार्केट की इफेक्ट्स एंड क्या क्या. ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिएगा. Okay, let's move further to 53rd. Describe the problems of elderly people and the provision made for their protection and welfare. Chapter number 20 है ये. ठीक है, अब children are forgetting their moral responsibilities, values, cultural, and due to influencer of their Western culture. The joint families have been replaced by the nuclear families. ठीक है, पहले joint family कैसी होती थी? दादा दादी, अब 2 बेटे हैं, 2 बेटे की वाइफ्स, उनके 2 बेटे, तो ये एक पूरा फैमिली ट्री जॉइंट फैमिली बनता था. ठीक है, बट अब न्यूक्लियर फैमिली से दादा दादी अलग रहते हैं, दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, उनकी फैमिलीज अलग रहती है. ठीक है, मैनी एडल्टली पीपल आर कंपेयर टू लिव इन ओल्ड एज होम. अब अपने बच्चे ध्यान नहीं रखते. सो मैनी ग्रैंड पेरेंट्स जो माता पिता है उनको ओल्ड एज होम का सहारा लेना पड़ता है. As most elderly people have retired from their profession, they have very little or no income. अब जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन है, उसके पास तो भाई चले समझे पेंशन आती है. बट अब एल्डरली पीपल्स क्या होते हैं 60+ यानी वो काम तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, और वो रिटायर हो चुके होते हैं. सो उनको मीन्स इनकम बहुत कम होती है, मिलती भी नहीं है. देयर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स आर नेग्लेक्टेड. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे क्या नेशनल पॉलिसी सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई, ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए. ठीक है, सो नेशनल पॉलिसी इज प्रोवाइडेड पेंशन टू द एल्डरली पीपल. ओके, हाई इंटरेस्ट रेट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द सेविंग विद द पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स. दे आर गिविंग 30 to 50% कंसेशन ऑन बस, रेल एंड एयर टिकट्स. आपने देखा होगा अपने दादा दादी को 30 to 50% आपको उनको कंसेशन मिलता है. The state governments have started old age homes in every district with adequate facilities. A number of seats in the public transport are reserved for them. ठीक है, हमने आप अहमदाबाद में रहते हैं तो BRTS AMTS बसेस में देखा होगा कि ये आ लोको માટે 6, दिस इज फॉर वुमेन्स, महिलाओं માટે છે, वृद्ध लोगों માટે છે, ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा. Gardens have been developed in the cities wherein they are less safe to walk and participate in the music and yoga activities with the other elderly people. यानी वो कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप का माइंड फ्रेश कर सकते हैं और पीपल के साथ घुल मिल सकते. ठीक है, सो ये था 53rd. 54th है, यहाँ पर हमारा फिर से आ जाता है मैप. ओके, मैप आ गया है कि शो तुम फॉलोइंग डिटेल्स विद द करेक्ट सिंगल. वेलावदर नेशनल पार्क है, one region producing sugarcane, one center of wool and textile industry, and Ganga River National Waterway 1 जो है हल्दिया to इलाहाबाद. ओके, लेट्स सी द आंसर. अब यहाँ पर देख लीजिए, ये साइन जो है वो हमें शो करती है वेलावदर नेशनल पार्क. ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए नहीं लिखी, ये आप लोग को ये चीज़ IMP है. एग्ज़ाम में आप मैप लिख रहे हैं, सो ये मोस्ट IMP चीज़ है, इसे करिएगा. ठीक है, अब ये वाली चीज़ जो है ये कहाँ दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर. सो ये है वेलावदर नेशनल पार्क. ओके, अब यहाँ पर स्क्वायर साइन है, ये सिंबल क्या शो करते हैं, रीजन प्रोड्यूसिंग शुगर कैन. सो महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द रीजन वो प्रोड्यूस शुगर कैन. सेंटर ऑफ वुल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी पंजाब लुधियाना वाला एरिया प्रोड्यूस करता है, तो साइन आप लोग वहाँ बना दीजिएगा. गंगा रिवर नेशनल वाटरवे, सो ये जो है दोस्तों ये है इलाहाबाद, और ये जो है ये हल्दिया. ठीक है, यहाँ से बीच में ये जो बीच आता है ये है गंगा रिवर नेशनल वाटरवे 1. So thank you so much for watching. Like the video, share it and subscribe to Digital Maths.
ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जो है मैथ्स एंड साइंस के भी गाला सोल्यूशन मिलेगा आपको, और ऑलरेडी पेपर नंबर 1 एसएस का यूट्यूब पे अपलोडेड है, सो उसे भी देखिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स। Thank you so much for giving your precious time to our YouTube channel. Thank you so much. Thank you.